अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपके तो हैं ही, हमारे भी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। माशाल्लाह से इनकी जो रिसर्च होती है उसके ऊपर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें भी फ़ायदा होता है और आप लोगों को भी फ़ायदा होता है। नाज़रीन, आज का टॉपिक ये है कि दिसंबर में दुआ की कबूलियत का टाइम। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, जो इन्होंने बताया था कि 19 नवंबर दुआ की कबूलियत का टाइम था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स किए, वो मैंने पढ़े भी हैं और आज बल्कि डिस्कस करेंगे कि दिसंबर का जो महीना है उसमें कौन से मतलब का टाइम होगा जिसमें दुआ की कबूलियत होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो आपका जो है ना टॉपिक दुआओं की कबूलियत, तो दुआ तो हर वक्त हर हाल में कबूल होती है। बिल्कुल। दुआ तो ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसमें कबूलियत या ना कबूलियत जो है वो तो आप किसी लफ्ज़ों पे किसी टाइम पे वो तो बाउंड होती ही नहीं है। बिल्कुल। हम जिस बेस के ऊपर कहते हैं कि ये कबूलियत हो सकती है या जिसके ऊपर आपको एनर्जी मिल सकती है वो ये है कि जैसे मैं, चूँकि जो लोग नए देखने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, इस बार मैं थोड़ा जो है उसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताता कि दुआ एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम है। जी सर। किसी के दुख को अपने अंदर महसूस करने का नाम है। वाह वाह। किसी के लिए जब आप दुआ करते हैं, ख़ास तौर पे उसके लिए दुआ करते हैं जिससे आपको भले की तवक्को ना हो, तो वो दुआ बड़ी प्योर होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेइंतहा हिकमतें हैं। यानी अपने बच्चों के लिए तो सारे ही दुआ करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, या जो लोग आपके साथ अच्छे हैं उनके लिए तो आपने दुआ करनी है। ठीक है, लेकिन जो लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं उनके लिए सच्चे दिल से दुआ करना, इसका मतलब ये है कि वो आपकी प्योरिटी में इजाफा करता है, वो आपके कनेक्शन में आपको अल्लाह के करीब करता है। तो जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो दुआ तो ऑटोमेटिक हो जाती है। दुआ करने की तो ज़रूरत ही पेश नहीं आती। दुआ लफ्ज़ों से, हरफों से, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, किसी लफ्ज़ों से, जुमलों से तो होती नहीं है। बिल्कुल। मैंने पिछली बार भी अर्ज़ किया था, मैं तो चूँकि हर महीने अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड करता हूँ साथ की। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी बंदा मेरी वजह से अल्लाह के करीब हो जाता है तो मेरे लिए क़यामत वाले दिन वो सरमाया साबित होगा। मैं अपने लालच में ये वीडियो रिसर्च करता हूँ। अब ये है कि दुआ करनी कैसे, जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं ना, सूरज कभी जो है वो नज़दीक हो जाता है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सूरज दूर चला जाता है तो सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह सूरज जो है इसका एक साइकिल है। सुबह जब सूरज बिल्कुल जो है वो तुलू होता है तो उससे पहले कम से कम टेम्परेचर होता है। फिर जब सूरज जो है वो बिल्कुल दोपहर में पूरी जो है वो बिल्कुल सवा नेज़े पे होता है, या मतलब बिल्कुल जो है वो उसका जो टाइम होता है कि जहाँ से उसका ज़वाल शुरू होता है तो वहाँ तक उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह इंसान के गिर्द एनर्जी जो है उसका बिहेवियर है। एनर्जी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इंसान जब चाहे अल्लाह के करीब जा सकता है, लेकिन बाद औक़ात उसको एक सपोर्टिव फोर्स मिल जाती है। वो जो सपोर्टिव फोर्स है, यानी आप फ़र्ज़ किया कि आप एक गाड़ी है जिसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट जो है वो 120 किलोमीटर है, तो आप उसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं तो आप 120 किलोमीटर ही जाएंगे। लेकिन एक गाड़ी है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो है वो 350 या 400 किलोमीटर है, और उसके लिए आपको रास्ता भी सीधा मिल जाता है, आपको इंटरप्शन भी कोई नहीं मिलती। तो आप वो जो आपने 120 किलोमीटर पे जाना था वो अब आप 400 450 किलोमीटर की स्पीड पे जाएंगे। बिल्कुल। और यानी जब आप जो है वो जितनी देर में आपने वहाँ से पहुँचना था उससे बहुत पहले अपना कर लेंगे। तो जब हम साथ की बात करते हैं ना, तो जिस वक्त आप उस एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करके अल्लाह के करीब होते हैं तो जितना आपने अल्लाह के करीब महीनों में या हफ्तों में होना होता है उतना आप चंद घंटों में हो जाते हैं। बेशक। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मतलब काफ़ी महीनों से चूँकि अपने चैनल के ऊपर कर रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अपने आप को सिंक्रोनाइज करें अल्लाह से, अपने आप को जोड़ें अल्लाह से, अपने अंदर अल्लाह का एहसास पैदा करें।
फिर देखें स्पीड, जिस तरह लाइट की एक स्पीड है, लाइट की एक स्पीड है और इसी तरह मल्टीपल लाइट्स की एक स्पीड है। तो लाइट और मल्टीपल लाइट की स्पीड में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, लाइट स्पीड जो है वो खैर जितनी उसकी उसको जितनी उसकी कैलकुलेटेड है वही है ना। जब वो मल्टीप्लाइड होगी तो मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू के ऊपर डिसाइड होगा कि ये कहाँ तक जाएगी। बल्कि सर यहाँ पर मैं एक बात करूँगा कि मुझे इंडिया से एक बंदे ने रब्ता किया और वो भी मतलब आपसे एस्ट्रोलॉजी सीख के वो मतलब उन्होंने अपना चैनल बनाया और वो आपके ही चैनल जो हैदर जाफरी ऑफिशियल है वहाँ से वो वीडियो देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैं रिसर्च करता हूँ और फिर अपने क्लाइंट्स को डील भी वो करते हैं। और उन्होंने क्लेम किया, बल्कि क्लेम कोई करता नहीं है इस फील्ड का, ख़ास तौर पे जो बंदा हो। सर मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ जी, मैं अल्लाह की मेहरबानी है अगर कोई बंदा जो है ये कर रहा है, मुझे उसने किसी काबिल कर दिया तो सच्ची बात है। मैं डरता हूँ, मेरी हैसियत ही कोई नहीं है सर। मेरे से बहुत ज़्यादा लायक लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह किस को जो है वो कहाँ पे बिठा दे। बड़े बड़े लायक लोग रोल दिंदा है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था ना कि वो उसके दरबार दे दायम बेपरवाही, तो वो तो बेपरवाही है। वो बादशाह हो तो तख्त लहावे ते तख्त बिठावे घाई, घास काटने वाले को तख्त पे बिठा देता है, जो बस तख्त पे बैठा होता है उसे उल्टा के बाहर मारता है, उसकी मर्जी। तो सर मैंने डर लगता है, बाकी वो अगर कर रहे हैं तो अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, मेरी बहुत दुआ है। वैसे सच्ची बात बताऊं तो मैंने कभी कोई शागिर्द किया ही नहीं, वीडियोस देख के करते होंगे, कई बन जाते हैं सर आपके मतलब वीडियो देख के। मैं जो है ना वो मतलब मैं एक काम करता हूँ जी, मेरी आदत है, आपने छेड़ दिया तो मैं चले, मैं जो काम दयानतदारी से कर सकता हूँ ना, या जहाँ तक मुझे अंदर सुकून होता है मैं तब तक करता हूँ। जब मुझे लगता है ना कि मैं अपने काम को दयानतदारी से कर नहीं पा रहा, मैं वो रास्ता छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ जी, देखें कोशिश इंसान के हाथ में है, करना ना करना वो मालिक के हाथ में। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो खिलाऊँ वो हक हलाल का हो, हक हलाल का, कम से कम जो उनकी रगों में खून बन के जाए वो हक हलाल का हो। मैंने अल्लाह को जवाब देना जी, कितनी ज़िंदगी है, जितनी मैंने जी ली है बिल्कुल थोड़ी सी तो रह गई है, वो भी पता नहीं कितनी है। लेकिन ये है कि मुझे सिर्फ इस चीज़ से डर लगता है कि क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है, तो कम से कम ऐसा मुंह हो कि मैं उसको दिखा सकूं। बेशक सर, बहुत से लोग आपके लिए दुआएं करते हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो टाइम बताएंगे उसमें आपने मुझे और जाफरी साहब को भी याद रखना है। अब आ जाते हैं जी, ये तो लंबी बातें हो जाएंगी। दुआ असल में वही कनेक्शन का नाम है। और दिसंबर में ये जो साथ बनती है, क्योंकि ये साथ कभी 2 घंटे बनती है, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 7 साढ़े 7 घंटे तक बन सकती है। ठीक है, इस बार ये साथ का टाइम लंबा है और इस बार ये जो साथ बन रही है तकरीबन 5 घंटे और कुछ मिनट की बन रही है। ठीक है, तो 5 घंटे थोड़े नहीं होते अगर आप इसको यूटिलाइज कर लें। पिछली बार मेरा ख्याल है ये 4 घंटे कुछ थे। उससे पिछली बार जब थी आपके साथ चैनल पे तो नहीं किया था, लेकिन उसमें कुछ 2.5-3 घंटे की थी। ठीक है, अब ये जो है ना ये मेरा ख्याल ये आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि अगली बार जब मैं इसको कैलकुलेट करूं थोड़ी हो ज़्यादा हो, क्योंकि उस वक्त जब हम कैलकुलेट करते हैं तब समझ आती है कि ये एनर्जी किस वक्त बिहेव कर रही है और किस वक्त ज़्यादा होगी। तो ये 5 घंटे तक बहुत फुल ब्लूम के ऊपर होगी। मैं PST यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से आपको टाइम बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जितने टाइम जोन है तो वो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक उसको कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये जो साथ बनती है ये ग्लोबल बनती है। ठीक है सर, ये इलाका वाइज बनती नहीं है। ठीक है, एनर्जी ग्लोबली बिहेव करती है, ये ग्लोबली नहीं बिहेव करती। PST का मतलब है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है +500 यानी GMT से 5 घंटे आगे। अब ये साथ बनेगी पाकिस्तान में 14 दिसंबर 2023 को रात को 11:05 से स्टार्ट होगी। जुमेरात का दिन होगा। ठीक है, ठीक है, यानी शब जुमा होगी, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब होगी। और फिर ये चलेगी जुमे वाले दिन 15 दिसंबर 2023 सुबह 4:12 तक। माशाल्लाह, अभी में तहज्जुद का टाइम भी जी, तहज्जुद के टाइम के ऊपर यहाँ बनेगा, बाकी मुल्कों में जिधर भी बनेगा।
ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, ये इंतहाई कीमती टाइम है माशाल्लाह। ये तकरीबन 5 घंटे, और ये 5 घंटे ख़ास तौर के ऊपर इसकी जो एनर्जी बन रही है, वैसे तो ये हर चीज़ के लिए होती है, किसी भी काम के लिए, लेकिन स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के लिए, यानी अगर आपके कोई रूहानी मसाइल हैं, कोई आपका साथ कोई रूहानी मसला है, कोई जिन जादू टूना, उसके लिए तो ये बेहतरीन है। दूसरा, ये दुनियावी असबाब के हसूल के लिए, अल्लाह वैसे मुसब्बबुल असबाब है बेशक, यानी बाद औक़ात आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं, आपको कोई स्टार्टअप नहीं मिल रहा होता, कोई आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा होता, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ब्रेक थ्रूज। ये इसको कहा जाए कि ये तरक्की की साथ है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है, कामयाबी की साथ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, नए आगाज़ की साथ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यानी आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये दुआ करें, उसके बाद अल्लाह ने करम कर देना, रास्ते खुल जाने। मदद और करम की साथ है, यानी अल्लाह की मदद आ सकती है, अल्लाह का करम आपके ऊपर हो सकता है। तो ये साथ जो है ये ज़ाया करने वाली नहीं है। वैसे भी ये साल की आखिरी साथ है, उसके बाद अगले साल की नई एनर्जी, नए विजन के साथ वो उसको दूसरे मतलब इसको फिर देखेंगे कि इसका चैनल सिंक्रोनाइजेशन, यानी उसकी रिसर्च लंबी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा ये होता ये है कि हम जब साल का पूरा दायचा, ये रिसर्चेज आपके सामने 24 की चल रही हैं, तो 2 महीने से शुरू की हुई हैं जी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मदद और करम की साथ है, तो इसमें आपको सारी तरफ से हर आपके हालात में मदद अल्लाह की आपको नज़र आएगा कि आपकी जो है अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल है। तो ताकत इसकी सिर्फ ये है, मतलब इसको कोई विर्द वजीफ़ा या कोई चिल्ला टाइप समझने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए साइंटिफिक थिंग, यानी जब ऐसा होता है कि बाद का जब बच्चों को जॉन्डिस या कुछ हो जाए, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि यार सुबह सुबह जो पहली किरणें पड़ती हैं वो बच्चे को उसके सामने जो है ना वो लिटा दें, तो बच्चे का विटामिन डी पूरा हो जाता है। जी सर। अब इसकी कोई जो है वो कोई विर्द वजीफे वाली या कोई इस्लामी रीज़न तो है नहीं। ये जिस सेंस में बात करता हूँ, ये बेसिकली है तो अल्लाह की कुर्बत का एहसास, लेकिन कायनात में एक सिस्टम कार फरमाया है जो अल्लाह ने बनाया है खुद। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून, तो वो जो उसने कुन कह के पूरा एनर्जी का सिस्टम रन किया है, उस एनर्जी के सिस्टम को अपने मुताबिक नहीं ढालना, खुद को उसके मुताबिक सिंक्रोनाइज करना है। फिर मैं दुआ की एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता दूं, तो मैंने ना आपको पहले भी अर्ज़ किया था, मैंने छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह सीखा है। तो एक दफ़ा एक जंक यार्ड में खड़ा था, इधर यूरोप वाली साइड के ऊपर, वहाँ मैग्नेटिक क्रेन लगी हुई थी, एक बहुत बड़ा रिसाइकलर लगा हुआ था। वो मैग्नेटिक क्रेन आती थी, गाड़ी उठाती थी, रिसाइकलर में डाल देती थी, रिसाइकलर गाड़ी को रिसाइकल करके छोटे छोटे टुकड़ों में रबड़ अलहदा, प्लास्टिक अलहदा, एक एक चीज़ अलहदा अलहदा करके, ताकि वो आगे जो है वो यूज़ हो जाए। वहाँ गाड़ियाँ आती थी, रिसाइकल हो जाती थी। कुछ गाड़ियाँ वहाँ बिल्कुल ख़राब हालत में जंग लांग लगी हुई वो खड़ी हुई थी। तो मैंने उसका मैनेजर था, उसको एक ताल्लुक था, आते जाते तो उसके पास, मतलब कभी कभी उसके पास बैठ जाए। बाबा बड़ा बहुत सियाना, मतलब मैंने अंग्रेज़ों में बहुत जो है ना वो बहुत सियाना आदमी देखा है वो था। तो वो जंक यार्ड का मैनेजर, लेकिन जब वो बातें करता था ना, तो वो सामने वाले को एक दफ़ा बताता था कि यार कोई है। माशाल्लाह। मैंने उसे पूछा कि जॉन, व्हाई दीज कार आर हियर, व्हाई नॉट इन द रिसाइकलर। तो जॉन ने मुझे कहा कि तुम्हें बताऊं या दिखाऊं। मैं कहा जॉन मुझे दिखाओ। उसने क्रेन ऑन की, क्रेन ऑन करके उसने वो गाड़ी एक जिसको जंग लगा हुआ था उसको उठाया, और थोड़ी देर उसने उठाया तो एकदम से वो गाड़ी नीचे गिर गई। उन्होंने कहा दैट्स व्हाई दीज आर हियर। मैं कहा व्हाई दीज आर रस्टेड, दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू बी रिसाइकल्ड। उस वक़्त मुझे समझ आई कि इंसान के ऊपर अपना जंग हो तो इंसान अल्लाह के साथ जुड़ने से रह जाता है। जंग हमारा अपना होता है, ना रिसाइकलर में ना उस क्रेन में। अल्लाह तो एक मकनातीसी ताकत है, उसने आपको अपने साथ लेके जाना है, आपने उसके साथ जुड़ना है। ये नहीं होगा कि अल्लाह सारे काम छोड़ के नीचे आ जाए और कहे कि जी आए फलक साहब मैं आपका रब हूं, चले दोनों इकट्ठे होकर चलते हैं। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। कायनात का सिस्टम उसने रन कर दिया है,
उसने आपको डूज एंड डोंट्स, गुड्स एंड बैड सारे बता दिए, रास्ता उसने दे दिया कि कोई कुरान पाक है, इससे अपना रास्ता ले लो, ये मैंने एनर्जी रन कर दिया, इस एनर्जी से अपना रास्ता बनाओ। ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि अल्लाह ने हर तरह मदद करनी है तो फिर इस दुनिया को इम्तहान का ना कहा जाता। टीचर जितना मर्जी अच्छा हो, इम्तहान के दौरान अपने स्टूडेंट्स को क्या आके वो मतलब जो है वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे सारा पढ़ा देता हूँ, वहाँ उसको कहता है कि ठीक है यार मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है ना, सारा कुछ बताया हुआ है ना, यहाँ लिख लो, बाद में बात करेंगे, पेपर दे लो, फिर आते हैं तो फिर बैठ के बात करते हैं। ऐसा ही है। ये दुनिया का निज़ाम भी रेप्लिका है। ऐसा ही है। तो जब आपने अपने आप को अल्लाह से जोड़ना है तो फिर आपने अपने ऊपर काम करना है ना, अपने जंग, अपने कीने, अपने बोग्स, अपने दुख, अपनी वो सारा कुछ वो आपने छोड़ने हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब दुनिया के रास्ते की बात कर लेते हैं तो दुनिया में हम किसी के घर जाते हैं, कोई गिफ्ट, कोई फूल, कोई खाना, कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं। ठीक है। अगर अल्लाह के घर जाना तो फिर अल्लाह के लिए क्या लेके जाएंगे भाई? रिश्ते अल्लाह ने दिए, जान अल्लाह ने दी, एक एक चीज़, सांस आपने अल्लाह ने दिया, ये जो इबादत करने की ताकत है ये भी तो अल्लाह ने दी। तो फिर आप अल्लाह के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि आपको रास्ते बंद कर दिए। अब करने को क्या है? जैसे आप किसी के घर जाएं तो आपको मतलब कोई हो तो आप उसके बच्चे को 1000-500 दे आते हैं। ठीक है। माँ बाप को तो नहीं देते लेकिन बच्चे को देते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे ही है। तो अल्लाह का सबसे ज़्यादा प्यार किससे? अपनी मखलूक से। तो जब अल्लाह की मखलूक का भला करते हैं, पैसे तो आप किसी को अल्लाह के रास्ते में यहाँ दे रहे होते हैं, अल्लाह को तो नहीं दे रहे होते, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में क्यों होते हैं? कि वो अल्लाह की मखलूक पे खर्च हो रहे होते हैं। तो अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है। अब आपको कोई बंदा लगता है बुरा, ये मैं वहाँ पे वापस आ रहा हूँ जो रसूल अल्लाह ने कहा था कि अब अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो तो तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बंदा बुरा लगता है लेकिन वो बंदा अल्लाह के नज़र में ठीक है, आपको नहीं पता, आप उसके बारे में बुरी राय रखते हैं, वो मालिक के करीब है, तो आपको तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ जाएंगे। तो फिर इसके लिए बेहतर यही है कि जिसने भी आपको दुख दिए, तकलीफ़ दी, परेशानी दी, उसका रास्ता छोड़ दें और उसके लिए दुआ करें। बड़ा मुश्किल होता है सर। बड़ा मुश्किल है सर, आसान नहीं है। तो आसान चीज़ों से तो सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है ना। बड़ा काम करना हो तो बड़ा इम्तिहान भी तो देना पड़ता है। बेशक। तो अपना सर, सांप को जाके जप्पी नहीं डाल लेते, लेकिन सोटी लेके सांप के सर पे भी नहीं बैठे रहते कि बाहर निकल, मैं तेन छड़ांगा नहीं। वो कीना, वो बोगस, वो हसद आपको अंदर से गला रहा होता है, आपके अंदर जंग लगा रहा होता है, आपकी प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। सो पहली लाइन कि जब भी ये दुआ करनी है उसका पहला फिनोमेना ये है, मालिक की मखलूक का भला करें, अल्लाह के करीब जाएं। अब तरीका बताता हूँ क्या करना, यानी ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए ना, हम बात करते हैं कि जी आप तरबियत बड़ी अच्छी करते हैं, साथ साथ ना समझाते भी हैं, बड़े हैं हमारे। और मैं यकीन करें, अपने एक होता है ना, हर बंदा अपने दुख में होता है, उसमें चला जाता है और बाद में सोचता है कि यार बात तो ठीक कर रहे हैं। मैं सर शुक्रिया, यू आर ऑलवेज वेलकम भाई, अल्लाह सलामत रखे। मैं बड़ा डरता हूँ अल्लाह से जी, लेकिन बहरहाल कम टू द पॉइंट, करना आपने खुद है, रास्ता अल्लाह आपको दे देगा, चलना आपने। बिल्कुल ठीक है। कभी ये हुआ है कि डॉक्टर ने आपको ये कहा हो कि तुसी जरा घर चले जाओ तो ਤੁਹਾਡੀ जगह दवाई मैं खा लांगा? नहीं दवाई भी तो आपने खानी है। तो इसीलिए अब आ जाते हैं कि जी आपने करना क्या है। जिस तरह ये कहा जाता है ना कि जी खाना जो है वो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, दाएं हाथ से शुरू करें, फलां करके शुरू करें, लेकिन इसमें सबसे बेसिक बात क्या होती है? जो खाएं वो हलाल हो। हलाल हो। हराम के खाने को बिस्मिल्लाह पढ़ के भी शुरू करेंगे तो रहेगा हराम ही रहेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने अपने आप को अल्लाह के करीब नहीं किया तो इस दुआ का, इस साथ का फ़ायदा कोई नहीं होना। बिल्कुल। क्योंकि मैं सारे इधर ही ना रिलाय कर लें। मैंने सर अल्लाह का पैगाम जैसे मुझे पता है वैसे देना। बिल्कुल सर। सबसे पहले करना क्या है कि इस साथ के दौरान किसी भी वक्त जब आपको टाइम लगे 2 नफल शुक्राने के पढ़ने, इसलिए कि अल्लाह ने आपको अपना नाम लेने की तौफीक दी। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाई।
रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपको ज़िंदगी दी, रिश्ते दिए, सारा कुछ दिया, उसका शुक्रिया अदा करें। बेशक 2 नफल शुक्राने के पढ़ें। उसके बाद सूरह यासीन, क्योंकि इस साथ की एनर्जी मेजरली सूरह यासीन की एनर्जी से बहुत मैच करती है। सिर्फ एक बार सूरह यासीन की तिलावत कर लें। सूरह यासीन के बाद दरूद पाक एक तस्बीह कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पढ़ सकें आसानी से। दरूद पाक का नजराना रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। उसके बाद सूरह कुरैश 11 मरतबा, सूरह कौसर 11 मरतबा, उसके बाद सूरह मुज़म्मिल सिर्फ 1 मरतबा। ठीक है। दोबारा इसी तरह सूरह कौसर 11 मरतबा और फिर सूरह कुरैश 11 मरतबा और उसके बाद दोबारा दरूद पाक। ठीक है। दरूद पाक कम अज़ कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना, क्योंकि रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद वो वाहिद ताकत है जो अल्लाह खुद करता है। वो अल्लाह वो काम जो अल्लाह खुद कर रहा है। बेशक। और जब ये पढ़ लेना तो उसके बाद फिर आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, हाजत की नीयत के साथ 2 नफल पढ़ने। बेशक। और फिर अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाना, ऐसे जैसे बच्चा अपने दुख तकलीफ़ लेके जाता है ना। कभी कभी आपने फ़ील किया होगा जब आप कहीं बैठे हों, आपको ख्याल आ जाए अपने बच्चों का, अपनी बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का, तो एकदम से आप उनको सोचते हैं ना तो आपके पूरे वजूद में एक मोहब्बत की लहर दौड़ती है। वो जो मोहब्बत की लहर दौड़ती है ना, आपके बच्चे होंगे ना तो आपको उसी तरफ भी आ जाएगी। फ़िलहाल तानू बड़े याद ने, क्योंकि ये होता है सर, औलाद और वालिदैन ये 2 रिश्ते कायनात के सबसे मजबूत रिश्ते हैं जो अल्लाह ने बनाए। आदम और हव्वा को माँ बाप बनाया और बाकी औलाद को उनका बाप बनाया। तो ये जो रिश्ता है ना, ये अल्लाह ने सबसे पहले खुद कायम किया। वो जो मोहब्बत की लहर है ना, उसके तहत उसको महसूस करके वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी महसूस हो गई ना, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आपको ये मोहब्बत की लहर महसूस हो गई तो समझे कि आपका काम हो गया। माशाल्लाह। उस प्यार से, उस मोहब्बत से, उस अकीदत से अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं और दुआ करें। दुआ अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी हाथ उठाने ना उठाने की मोहताज नहीं होती। दुआ उस एहसास का नाम है। कभी कभी जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो ऐसे ही आंखें बाहर आती हैं। कभी कभी आपको जब दुख होता है तो आपको अपनी माँ की याद आ जाती है। वो हाय अम्मी जी अंदरों निकलता है तो हाय अल्लाह जी भी अंदरों ही निकलता है। बिल्कुल। तो वो जो ताकत है ना, वो एक लम्हा, वो आपकी दुआ की कबूलियत का लम्हा है। वो इस 7 से भी करोड़ गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो जब आप इस 7 में उसको जो है वो उसके साथ जुड़ेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ जाएंगे, आप किस तरफ किस डायमेंशन में निकल जाएंगे। यू कैन नेवर इवन इमेजिन। इतनी ताकत है इसमें, ये कर लें माशाल्लाह। और वही रिक्वेस्ट है कि जी आपके लिए, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ ज़रूर करें, नाम लेके बल्कि दुआ करें। वैसे सच्ची बात है, मेरा एक और ओपिनियन है कि अल्लाह को ना दसन की लोड़ ही नहीं की। अल्लाह को पता है सारा कुछ, अल्लाह को पता है। आप अपनी दुआ कर दें, आगे उसको एड्रेस ना बताएं। अल्लाह को पता है। मेरे दादाजी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मैंने उनसी से सीखा जी। मेरा बचपन उनके साथ गुजरा है, तो बल्कि लड़कपन भी उन्हीं के साथ गुजरा। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था जब वो दुनिया से तशरीफ़ लेके गए। ही वॉज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट। तो मैंने कहना दसी कि पुत्र अल्लाह ने डिक्टेशन नहीं दी दिया। तो मैं कभी कभी वो ये बात करते थे, तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने पूछा, मैं कहता दादा वो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? मैंने कहा पुत्र जे अल्लाह ਨੂੰ ਕਹੀਏ ना कि मालिक काम कर दे ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ मर्जी, ਉਹਨੂੰ कहीदा मालिक जो तेरा दिल करे ना तू कर दे, वो बेस्ट करेगा। हो सकता है आप उसको डिक्टेशन दें, आप एड्रेस वो बता दें तो वो हो जाए, बाद में आप मसला हो जाए। मतलब मैंने देखा है, मेरे पास रोज़ का काम है वैसे ही रूटीन में कि वो आ जाते हैं कि जी सानू पुत्र चाहिए, सानू पुत्र चाहिए, सानू पुत्र चाहिए। मुड़ के पुत्र मेरे वर्गा निकल आंदा, फिर कहते हैं कि हाय ये किहो जिहा निकल आया। तो फिर तो खुश होना चाहिए, तो इतना अच्छा पुत्र निकला है। मतलब फिर बाद में तंग होते हैं कि जी बच्चा तंग बड़ा करता है, बड़ा इंज करता है, फिर वो मसले हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह को डिक्टेशन नहीं देते, अल्लाह को कहते हैं मालिक जो तेरा दिल करता है ना। हमें नहीं पता कि क्या हमारे लिए बेहतर है, उसको पता है कि क्या बेहतर है।
बिल्कुल ऐसे ही। वो कर सकता है, करने देना उसको, उसे कहे। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं वही पिछली बार भी एक बात की थी कि सर आपके पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ने आपको दी है, वो है आपकी मर्जी। मर्जी दी है, ठीक है, मेरी मर्जी है ये हो जाए, मेरी मर्जी है ये हो जाए, मेरी मर्जी ये हो जाए। अपनी मर्जी उठाएं, अल्लाह की मर्जी के पैरों में रख दें कि मालिक है मेरी मर्जी है ऐसी, लेकिन है भई है तू जानते तेरी मर्जी जाने, तेरी मर्जी जाने। और होना वही होता है जो अल्लाह ने चाहा। आपकी मर्जी है, आपके फैसले एक चीज़ रद्द हो जाते हैं। एक चीज़ और भी बता दो, नहीं भी रद्द होते, नहीं भी रद्द होते। आपकी बात ऐसी में जो आप बात करते थे तो फिर मैं आगे से आगे चल पड़ता हूँ, वरना ठीक है। नहीं सर जरूर। आप 1 रुपया देते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह 10 करके वापस करता है, 70 आखिरत में भी देता है। तो क्या वो पैसे रख लेता है? वो 1 रुपये का आपका एहसान नहीं रखता। तो अगर आप अपनी मर्जी उसके पैरों में रख देंगे तो आपकी मर्जी रख लेगा। वो कभी भी नहीं रखेगा, आपकी मर्जी होगी। आपने जिस दिन सरेंडर कर दिया होगा वो जो आपने चाहा था। लेकिन सरेंडर तो करें उसके आगे, उसको आगे 100% जाके कहें तो सही मालिक ठीक है तेरी मर्जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 रुपया नहीं रखता तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी रख लेगा। इसी तरह आप एक बेगरज होकर उससे प्यार तो करें, किसी दिन उसको ये तो कहें कि मालिक किसे काम नाल नहीं, वैसे ही एवं मेरा दिल कीता मेरा दिल कीता मालिक अज बिला वजह आ गया, अज किसे काम नाल नहीं आया। तो वो जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। क्या बात है। किसी दिन बगैर वजह दे उदे को चले जाओ ना, काम ना दसो उनको, एवं मालिक अज मैं बड़ा दिल किया, अज मैनू वैसे ही तू चंगा लगा, अज मेरा दिल किया मैं तेनों आके मिला। तो फिर वो किसी दिन उसका दिल करेगा तो वो आपको मिलने आ जाएगा। अच्छा रखता तो है ना सर, ऐसे हो गया है जैसे कुछ लोगों के पेंडिंग काम होते हैं जो इकट्ठे कर रहे होते हैं, इकट्ठे दिल में हो जाते हैं, फिर जाते हैं नमाज की तरफ और फिर पढ़ते हैं नमाज, और वो पेंडिंग काम अपने हो जाते हैं। लोग इस तरह अल्लाह के साथ भी। सर ये सौदागरी है ना, देखिए अल्लाह के साथ मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि ए अल्लाह, अली तुझे इसलिए सजदा नहीं करता कि अली को जन्नत की ख्वाहिश है, अली तुझे इसलिए भी सजदा नहीं करता कि अली को दोज़ख का खौफ है, अली सिर्फ तुझे इसलिए सजदा करता कि तू अल्लाह है। तो जिस दिन आप अल्लाह के पास ये करने गए कि मालिक ठीक है तू मालिक है, हमने तेरे हबीब का कलमा पढ़ा हुआ, तू मालिक है, अलस वाले दिन तूने हमसे ये वादा लिया था कि तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। मालिक बस आज मेरा ऐसे ही दिल किया कि मैं तेरे पास आऊँ। काम तो उसने कर देने हैं यार, काम तो कर देने, काम तो थोड़ी तकदीर च लिखे ने, तकदीर में ये लिखा हुआ है उसने कि ये आपके काम करने हैं, तो हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। तकदीर में ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने आपकी तरफ आना है कि नहीं आना। बिल्कुल बहुत जबरदस्त। तो वो काम कर लेना जो तकदीर में नहीं है, वो काम कर लेना, अल्लाह के साथ दोस्ती डालें। बिल्कुल। और ये नाजरीन आपने कमेंट्स में जैसे लास्ट टाइम बताया था, इस बार हमें ज़रूर बताना है। और टॉपिक कैसा लगा है, जब सब बात करते रहें तो ये समझ लें समुंदर है। नहीं सर, और ये बातें होती रहेंगी और माशाल्लाह कमाल। मैं कहता हूँ बड़ा मज़ा आता है जब रूहानियत के मामले में जब हम इनसे बात करते हैं, नॉलेज बह रहा होता है। सैयद हैदर जाफरी साहब का बात से कहाँ किधर होते हैं सर हम, और 1 मिनट में हम देखें ना पूरी दुनिया की सैर करके भी वापस टॉपिक पे ही आ जाते हैं। अल्लाह की मर्जी है, ये उसकी अता है। मेरे पास तो मैं सीधी सी बात है, मैं ये बात जानता हूँ, जब मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन की थी तो उस वक्त दुनिया में सिर्फ 6 लोग थे जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट थे। जब मैंने स्पेशलाइजेशन की 6 में से 3 लोगों से मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जिनसे मैंने पढ़ा वो मेरे से ज़्यादा लायक थे। जितना मैं दुनिया में, मैं तो सारा एक आम सा आदमी हूँ और मैं बिल्कुल वो मानता हूँ कि एज मच एज आई नो दैट आई नो नथिंग। जितना ज़्यादा इंसान ये सोचता है कि उसको समझ आ गई है, उतना ही उसको ये भी समझ आती है ना कि ये भी नहीं समझ आया, ये भी नहीं समझ आया, ये भी समझ नहीं आया। अगर आपका नोइंग का दायरा बढ़ रहा है तो नॉट नोइंग का भी तो बढ़ रहा है साथ साथ। तो फिर काहे का तकब्बुर और काहे का गुरूर, तो है ही कख नहीं, तो फिर ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह की अता है, वो किसी को चाहे। सर अबाबीलों ने हाथी मारे थे, अबाबीलों ने किस दिन क्लेम किया कि हम हाथी मार सकती हैं? मच्छर ने नमरूद को मारा था, मच्छरों ने किस दिन क्लेम किया कि अब जो भी नमरूद होगा हम मार लेंगे। ठीक है। चिड़ियों ने अब जो है ना वो बाजों को मारा था, तो चिड़ियों ने किस दिन क्लेम किया कि अब हम बाज मार लेंगे?
ਸਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ तो फिर जो मर्जी कर लो, कख नहीं जो कख नहीं होना। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है और आप लोगों ने बताना है दुआ मांग के कि किस किस ने, जो जैसे जाफरी साहब ने बताया है और उसी तरह से दुआ मांगी है। 14 की रात और 15 पाकिस्तानी टाइम से बताया, अपने हिसाब से दुनिया के जो लोग हैं वो टाइम सेट करके दुआ मांग सकते हैं। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।